होती है? ममता बनर्जी कौन होती है? तो वो तो साफ कह रहे हैं ना, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे नहीं। माँ की बॉसी तुम अपनी माँ बहन को भेजोगे या नहीं भेजोगे? जी भेजेंगे। अब बस फिर अपने मुंह पे लग, इसको छोड़े। नहीं, गलत बात करना क्या? बदतमीजी मत करिए, मैं बता रहा गलत हूँ। बात नहीं, नहीं गलत बात क्या, गलत बात नहीं। गलत बात क्या, बिल्कुल। क्या गलत बात बोला गलत मैंने? बात। सवाल क्या तुम कर अपनी रहे माँ को बहन को भेजोगे या नहीं भेजोगे? मैंने क्या बोला? मैं भेजूंगा। बस फिर। मैंने क्या बोला? झगड़ा मैं कर रहे भेजूंगा। मैं झगड़ा क्या कर रहा हूँ? मैं झगड़ा क्या कर रहा हूँ? मैंने तो आपसे सवाल करा ऑन कैमरा, मैंने आपसे सवाल करा, मैंने आपसे सवाल करा। ममता बनर्जी कौन होती है? तो ममता बनर्जी जी तो बोल रही है शाम को नहीं 6 बजे के बाद ममता बनर्जी ने बोला है कि हम नहीं निकलेंगे, तो आप माइक नहीं पा रहे हैं। लड़कों को अंदर रखना चाहिए क्योंकि लड़कियां बाहर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़के हैं जो दरिंदे हैं तो उन्हें बंद करो, देश खुद सुधर जाएगा। सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और अगर लड़के भी बाहर निकल सकते हैं ना 7 बजे के बाद, तो लड़कियां भी निकल सकती हैं। हमें लड़कों को अच्छा संस्कार देने पड़ेंगे कि वो लड़कियों को अंदर रख के कोई फायदा नहीं है। लड़कों को समझाओ कि लड़कियों की इज्जत करें। अच्छा एक छवि और आंटी गीतांशी। गीतांशी, अच्छा मैम एक बात बताइएगा, जिस तरीके से भारत में देखा जाता है कि रेप केसेस जो है दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उस चीज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? लड़कों को अंदर रखना चाहिए क्योंकि लड़कियां बाहर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़के हैं जो दरिंदे हैं तो उन्हें बंद करो, देश खुद सुधर जाएगा। सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और अगर लड़के भी बाहर निकल सकते हैं ना 7 बजे के बाद, तो लड़कियां भी निकल सकती हैं। हमें लड़कों को अच्छा संस्कार देने पड़ेंगे कि वो लड़कियों को अंदर रख के कोई फायदा नहीं है। लड़कों को समझाओ कि लड़कियों की इज्जत करें। अच्छा एक चीज बताइएगा भी, जिस तरीके से बंगाल आप जानते होंगे, वहाँ पे एक लड़की का रेप हुआ कॉलेज में, उसके बाद में ये बोला जा रहा है, ममता जी ने ये बोला है कि वहाँ पे जो है 6 बजे के बाद 7 बजे लड़कियां नहीं निकलेंगी, तो उस चीज का उनका बयान आप किस तरीके से देखते हैं लड़की होने के बाद? अगर एक औरत की ऐसी सोच है तो फिर तो मतलब कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, फिर तो खराब है देश। तो क्या लगता है कि वहाँ पर जो है जो ममता जी है वो सरकार चलाने में महिलाओं की सेफ्टी में असफल रही? हाँ, वो कह सकते हैं हम, क्योंकि वो खुद एक महिला है तो उन्हें महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के लिए इक्वालिटी के लिए उन्हें हाथ बढ़ाना चाहिए। लड़कियों की सेफ्टी रखना अलग बात है और उनको घर के बंद ही कर दो, बिल्कुल बंद करके रखो, वो अलग बात है। फिर पैदा ही क्यों करा है? अच्छा एक चीज और मेरे को जवाब दीजिएगा, क्या आज की डेट में महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस करती हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है। नहीं किसी जगह सेफ नहीं है। स्कूल तक में बच्चे सेफ नहीं होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी सेफ नहीं होते। तो मतलब नर्सरी क्लास की बच्ची तक सेफ नहीं है, तो एक बड़ी महिला या एक टीनेजर भी सेफ बूढ़ी औरत भी सेफ नहीं है, तो कोई क्या करे फिर। अच्छा एक चीज और है, देखिए ड्रेसिंग सेंस बहुत बड़ा मैटर करता है और काफी सारे लोग ये कहते हैं कि ड्रेसिंग सेंस ऐसा होता है जिस वजह से गर्ल्स का रेप होता है, तो क्या ऐसा है? नहीं, नहीं। अगर लड़कियां अपने हिसाब से कपड़े पहनती है, जिस जगह कपड़े जो पहनने चाहिए वही पहनती है, उनमें इतनी तमीज है और अकल है। लड़के बुरखे में भी औरत का रेप कर देते हैं। तो अच्छा आपका नाम क्या बोला? छवि। छवि, अभी आप स्टडी करते हैं, कॉलेज करते हैं? स्कूल कौन सी क्लास में? 11th। दोनों। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लगा बात करके। अच्छा भाई एक बात बताएगा, आज के डेट में क्या अपने महिलाएं, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो है अब हमसे क्या बोलते हैं सरकार नहीं चल रही है, और उसके बाद में शाम के 6 बजे के बाद 7 बजे घर से ना निकले महिलाएं, तो इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इस बयान को इस तरीके देखता हूँ, क्या वहाँ की जो महिलाएं हैं काली चंडी बन जाना चाहिए, काली चंडी माँ दुर्गा बन जाना चाहिए, और ऐसे नेताओं को सूली में चढ़ाना चाहिए जो इस तरह का बयानबाजी करते हैं। समझ में आ रही पत्रकार बातें? जो एक सिटिंग मुख्यमंत्री बंगाल की इस तरह की बयानबाजी करते हो 7 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर ना निकले, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो मैं भी उन महिलाओं से, उन बेटियों से कहना चाहता हूँ, क्या आपकी भी जिम्मेदारी नहीं है? क्या अगर कुछ दुर्घटना अगर आपके नेताओं के ऊपर भी हो जाए तो वहां की नागरिकों पर भरोसा नहीं है? तो मतलब ये चोचलीबाजी, ये जो तुष्टिकरण राजनीतिक जो मतलब बनर्जी कर रही है, एक बार नहीं पत्रकार माता, अगर एक बार होता छोड़ भी देते हम, एक बार नहीं। संदेश खाली मुर्शिदाबाद, अभी 3 महीने पहले जो डॉक्टर जो बहन जो बलात्कार किया गया था और टीएमसी के नेता ने कराया था, उनको बचाने का ममता बनर्जी कर रही है, तो हम ऐसे नेताओं को क्या अपेक्षा कर सकते हैं? बताओ मुझे। अच्छा यही चीज है, अभी देखिए मैंने यहाँ पे महिलाएं भी थी, आपके सामने ही थी, हमने उनसे सवाल पूछा, एक कॉमन सवाल पूछा कि आज के डेट में महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस करती हैं या नहीं करती हैं। उन महिलाओं ने ये बोला कि हम आज के डेट में अपने आप को सेफ महसूस ही नहीं करते। तो आप एक बात बताइएगा, ऐसी मानसिकता अगर ऐसे जब लड़कियां हम लड़कों को देख करके ऐसी मानसिकता निकालती हैं, तो लड़कों के लिए क्या शर्म की बात नहीं है ये सब चीजें? मैं वही कह रहा पत्रकार बात है, क्योंकि जिस प्रकार लड़कियों का ड्रेस सेंस है, आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। जो हमारी भारत की संस्कृति है, सूट सलवार साड़ी, अगर वो पहने और वो पहनने के बाद जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है तो लोग देवी के रूप में उनको स्वीकार करते हैं, देवी के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में आदर करते हैं उस महिला बेटियों को। अगर आप छोटे छोटे कपड़े पहनोगे समाज में, सोसाइटी में, क्या आप
उदाहरण देना चाहते पत्रकार माध्यम, बताइए। एक चीज बताइएगा ना सर, अब एक आप बात बताइएगा, अभी जैसे 60 साल की महिला है, उनका भी रेप हो रहा है, वो तो पूरे कपड़े पहनती है, उनका रेप क्यों हो रहा है फिर? मैं वही कह रहा हूँ, तो सारी लड़कियां यहाँ पे कोई इंक्लूडिंग गर्ल्स इंक्लूडिंग नहीं है, जो सबके वजह से गलती हो रही है। कहीं ना कहीं समाज में अराजकता जो फैल रहा है, जो मानसिकता जो बिगड़ रहा है, जो लोगों के संतुलन जो बिगड़ रहा है, कहीं ना कहीं उसका भी उदाहरण महिलाओं के ऊपर जो है आंख गिरा के बैठे हुए हैं। तो उनका इलाज भी भारतीय कानून में एक जैसे सऊदी अरब में हुआ करता है, कोई भी बहन बेटी रेप करता है तो स्टूडेंट साइड का उठाते देते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी से हमें सारी समय कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द कानून व्यवस्था सही होना चाहिए, और जो रेप करता हो उसको उसी की सजा मिलना चाहिए, जो कत्ल करता हो उसकी सजा उसी मिलना चाहिए। और जो सिटी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2027 चुनाव देना पत्रकार माध्यम, बंगाल से भगने वाली है ममता बनर्जी, आपको यकीन है भग जाएंगे? 100% भगने वाली है बंगाल से, क्योंकि जो बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है, जो सुरक्षित कानून व्यवस्था है, वो सारी चरमरा गई है। जी, एक सवाल और रहेगा सर, अब एक बात बताइएगा, बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता इन सब चीजों को लेकर के? जिस तरीके से अब ममता बनर्जी साहब कह रही हैं कि जो है शाम को 6 बजे के बाद आप घर से ना निकलिए। राष्ट्रपति शासन जरूर लगना चाहिए, और ऐसे मुख्यमंत्री को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। तो मोदी जी क्यों नहीं लगाते? उनके ऊपर भी तो सवाल है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीतिक भी है। अगर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे तो ये जो नेता जो है राहुल गांधी, महागठबंधन के नेता आके ये कहेंगे, वही कहेंगे क्या संविधान खतरे में आ गई, कानून व्यवस्था सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को रोकते हुए इमरजेंसी लगा दिया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूँ जल्द से जल्द कानून व्यवस्था लगना चाहिए, और बंगाल में इमरजेंसी लगना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अच्छा सर, एक मिनट रुकिएगा। बंगाल में एक रेप हुआ, जिसके बाद में ममता बनर्जी जी ने ये बयान दिया है कि शाम को 6 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर ना निकले। तो उस चीज को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आप इसको छोड़ो, नहीं, आप माइक छोड़ दीजिए, भले मत बोलिए। आप अपनी बहन को भेजोगे कि नहीं भेजोगे माँ को? नहीं, आप बोलिए, माँ को बहन को भेजोगे माइक नहीं हटा के भेजोगे? बोलिए ना। गलत बात नहीं बोलनी, अपनी माँ को बहन को भेजोगे कि नहीं भेजोगे? कहाँ? ममता बनर्जी को छोड़ दो, आप अपनी माँ बहन को भेजोगे नहीं? कहाँ भेजेंगे? बाजार में कहीं भी क्यों नहीं भेजेंगे? अगर कोई सामान ला, कौन होती है? ममता बनर्जी कौन होती है? तो साफ कह रहे हैं ना, लोग नहीं माँ की बस्सी। तुम अपनी माँ बहन को भेजोगे कि नहीं भेजोगे? भेजेंगे। अब बस फिर अपने मुंह पे लगा, इसको छोड़े। नहीं, गलत बात जब मैं कह रहा बदतमीजी मत करिए, मैं बता रहा हूँ। गलत बात नहीं, नहीं, गलत बात क्या? गलत बात नहीं, गलत बात क्या? बिल्कुल। क्या गलत बात बोला? गलत बात। सवाल तुम क्या अपनी कर माँ को बहन को भेजोगे कि नहीं भेजोगे? किस बात? मैंने क्या बोला? मैं हाँ, भेजूंगा। बस मैंने क्या बोला? झगड़ा कर रहे हो। मैं झगड़ा क्या कर रहा हूँ? मैं झगड़ा क्या कर रहा हूँ? मैंने तो आपसे सवाल करा, ऑन कैमरा मैंने आपसे सवाल करा, मैंने आपसे सवाल करा। ममता बनर्जी कौन होती है? तो ममता बनर्जी जी तो बोल रही है शाम को नहीं, 6 बजे के बाद ममता बनर्जी ने बोला है कि हम नहीं निकलेंगे। तो आप माइक नहीं पा रहे हैं। दुनिया से लड़ रहे हो। अरे सर, ऑन कैमरा लड़ रहा है, वो दिख रहा है, ऑन कैमरा दिख रहा है कौन लड़ रहा है। आपने माइक छीना, आपने माइक छीना है, ठीक है? ऐसे ही लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता क्या बोलना है, लेकिन बहस करने आ जाएंगे। मेरा नाम मोना। अच्छा मैम, एक बात बताइएगा, अभी ममता बनर्जी जी का एक बयान आया है, ठीक है? उन्होंने कहा है कि शाम को 6 बजे के बाद लड़कियां जो है घर से बाहर नहीं निकलेंगी। तो उस चीज को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या महिलाएं बंगाल में अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती? चाहे वो दिल्ली की बात हो, चाहे वो बंगाल के हो, दिल्ली में भी लड़कियां सेफ नहीं है, बंगाल में भी सेफ नहीं है, क्योंकि रात को निकलना बिल्कुल अनसेफ है। अभी मैं यहाँ से अकेली चल जाऊंगी ना तो 10 बंदे टोकने वाले हो गए। जी, बंगाल की बात नहीं, पूरे भारत की बात है ये। लेकिन महिलाओं को कह रही है शाम को 6 बजे के बाद आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। तो उस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? जो उन्होंने बोला है काफी हद तक सही बोला है, क्योंकि लड़की 6 बजे के बाद निकलना काफी हद तक अनसेफ ही है। जिस महिला को, जैसे आपको कोई काम पड़ गया, शाम को 6 बजे बाजार से कोई सामान लेकर के आना है, तो क्या आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे? महिला को खुद की सुरक्षा सबसे पहले रखनी चाहिए। कोई हो घर में तो उनको भेजना चाहिए। अच्छा, घर में कोई ना हो, मेरा एग्जाम्पल आपके साथ, मतलब कोई ना हो, ठीक है, लेकिन आप अकेले हो, क्या आपको कोई सामान ही, मतलब कोई साबुन लेना, कुछ भी लेना है बजट, तो क्या आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे? तो ये लॉजिक समझ नहीं आता कि महिलाओं की प्रायोरिटी क्या है? क्या वो 6 बजे के बाद नहीं निकल सकते अगर उन्हें घूमना है, खेलना है? ये तो फिर बंदिश होगी लड़कियों के ऊपर। बंदिश ही नहीं है, काफी हद तक सही है जो उन्होंने बोला है कि 6 बजे के बाद ना निकले, क्योंकि आज का माहौल आपको भी पता है कैसा है। अच्छा, तो सरकार को क्या कहनी चाहेंगे? देखो, अब एक चीज है कि आपकी सेफ्टी जो है सरकार के ऊपर होती है। सरकार को आप वोट देके चुनते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है हमें सेफ्टी दे, ठीक है? तो क्या लगता है कि ऐसी क्या कमियां रहती हैं गवर्नमेंट से, जो ये चीज काम अगर हो तो गवर्नमेंट लड़के अपने आप को सेफ महसूस करेंगे? थोड़ा कानून सख्त तो होना चाहिए। पुलिस वाले जल्दी से कार्रवाई नहीं करते। अच्छा, एक